यूके में हुकूमत बनाने वाली लेबर पार्टी ने इक्तदार में आते ही लोगों के दिल जीत लिए। रवांडा बिल के खिलाफ बोल पड़े। वो तमाम एमपीज जिनको काबीना में शामिल किया गया, उन्होंने रवांडा बिल को बिल्कुल टैक्स पेयर के पैसों का ज़िया करार दे दिया है। आखिर स्टामर करेंगे क्या? इमिग्रेशन के मसले को किस तरह हल करेंगे? इस हवाले से उन्होंने इमिग्रेशन प्लान भी दे दिया है, जो इस वीडियो में पूरी तरह मौजूद होगा। मेरे साथ रहिएगा। Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. But now our country has voted decisively for change, for national renewal, and a return of politics to public service. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, लेबर पार्टी की हुकूमत ने पूरे यूके में पूरी तरह पांव जमा दिए हैं और इसी सूरत हाल को देखते हुए सर कीर स्टामर ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 22 रुकनी काबीना में 11 खवातीन काबीना रुकन को शामिल किया गया है, जो इस चीज को वाज़ेह करता है कि यूके वुमेन एम्पावरमेंट पर यकीन रखता है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आखिर काबीना के मेंबरान कौन है, कौन से मेंबरान को कौन सा दफ्तर मिला है और कौन से मेंबरान इमिग्रेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जिसने लोगों के दिल जीत लिए हैं, वो सिर्फ यही है कि नई काबीना ने इक्तदार में आते ही रवांडा बिल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, तमाम फोरम के ऊपर, तमाम एमपीज ये कहने को मजबूर हो चुके हैं कि रवांडा बिल सिर्फ और सिर्फ यूके के टैक्स पेयर के पैसों का ज़िया है। मिलियन ऑफ पाउंड्स रवांडा को दिए जा रहे हैं कि वो लोगों को टेकअप करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, वो भी तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सर कीर स्टामर की जो काबीना है वो आपके सामने, इसको गौर से देखें, आपको पता चलेगा कि कौन से एमपीज इस वक्त मिनिस्टर बन चुके हैं। तो जनाब, सबसे पहले जेम्स टाइमसन हैज बीन अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्रिजन, पेरोल एंड प्रोविजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। सर पैट्रिक हैज बीन अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, Minister for Science in the Department for Science, Innovation and Technology. Richard Hermer has been appointed Attorney General. Darren Jones has been appointed Chief Secretary to the Treasury. Sir Alan Campbell has been appointed Parliamentary Secretary to the Treasury. Baroness Smith of Basildon has been appointed Lord Privy Seal and Leader of the House Lords. Lucy Powell has been appointed Lord President of the Council and Leader of the House Commons. Joe Stephen has been appointed Secretary of State for Wales. Len Murray has been appointed Secretary of State for Scotland. Hilary Benn has been appointed Secretary of State for Northern Ireland. Lisa Nande has been appointed Secretary of State for Cultural, Media and Sports. Steve Reed has been appointed Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. Louis Haig has been appointed Secretary of State for Transport. Peter has been appointed Secretary of State for Science, Innovation and Technology. Jonathan Reynolds has been appointed Secretary of State for Business and Trade and President of the Board of Trade. Liz Kendall has been appointed Secretary of State for Works and Pensions. Ed Miliband as Secretary of State for Energy, Security and Net Zero. Bridget Phillipson has been appointed Secretary of State for Education. Wes Steering has been appointed Secretary of State for Health and Social Care. Shabana Mahmood has been appointed Lord Chancellor and Secretary of State for Justice. सबके लिए अहम खबर कि शबाना महमूद का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो कि अब यूके में बतौर लॉर्ड चांसलर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस काम करेंगी. जॉन हेले हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस. कॉपर हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट. ये वो खातून है जो कि होम डिपार्टमेंट में इमिग्रेशन, वीजा और इसके रिलेटेड तमाम अमूर को पूरी तरह देखेंगी. डेविड लैमी हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन, Commonwealth and Development Affairs. Pat McFadden has been appointed Chancellor of the Duchy of Lancaster. Rachel Reeves has been appointed Chancellor of the Exchequer. Angela Rayner has been appointed Secretary of State
फॉर लेवलिंग अप हाउसिंग एंड कम्युनिटीज। दोस्तों, लेबर पार्टी की जो काबीना तश्कील हुई उससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सर कीर स्टारमर जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बने हैं, इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये सियासत में आने से पहले चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स रह चुके हैं, जो कि 5 साल तक इन्होंने जितनी इलीगल इमिग्रेशन होती है उसको रोकने के जितने ऑपरेशन है 5 साल तक इन्होंने कंडक्ट किए हैं। तो वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि सर कीर स्टारमर से बेहतर इमिग्रेशन के मामले को कोई नहीं समझता। इक्तदार में आने से पहले जब इन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो दिया तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज सामने आई, जो कि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी का जो तनाजा बना, वो ये था कि सर कीर स्टारमर शुरू से रवांडा बिल के खिलाफ थे। इन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी देते हुए कहा था कि रवांडा बिल के ऊपर मिलियन ऑफ पाउंड्स खर्च किए जा रहे हैं, न सिर्फ आप लोगों के पैसे ले रहे हैं बल्कि यहां से बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जानों को ट्रांसफर करेंगे रवांडा, वो भी खतरनाक काम। रवांडा में पूरा सेटअप, क्योंकि रवांडा ऑलरेडी जंगज़दा मुल्क है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो लाखों की तादाद में असाइलम सीकर को पकड़ सके और एक हद तक महदूद कर सके। लिहाजा उस सिस्टम को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए भी यूके ने पैसे अदा करने थे। सर कीर स्टारमर अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में इसके खिलाफ रहे। इसी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी के जो ऋषि सुनाक है, उनका कहना था कि अगर आप लोग सर कीर स्टारमर को वोट देंगे तो इमिग्रेशन का जो फ्लो है वो शुरू हो जाएगा और इलीगल इमिग्रेशन शुरू हो जाएगी। अपनी पहली स्पीच में उन्होंने क्लियर किया है कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, जिसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन रवांडा बिल से हटकर उन्होंने ये प्लान दिया है कि वो तमाम असाइलम सीकर जो कि यूके में आ चुके हैं और अपना असाइलम क्लेम कर चुका है, अगर उनका असाइलम क्लेम पूरा नहीं होता, यानी कि उनको नेगेटिव रिप्लाई मिलता है, तो ऐसे असाइलम सीकर को रवांडा नहीं भेजेंगे बल्कि उनको उसी मुल्क में भेजा जाएगा जहां से वो यूके में आए हैं। अब ये मुल्क यूरोप की कोई कंट्री हो सकती है, कोई लैंड रूट हो सकता है, कोई सी रूट हो सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जो यूके में पहुंचेंगे उनके लिए शर्त ये रखी गई है कि वो रवांडा बिल के तहत रवांडा नहीं बल्कि उस कंट्री में भेजे जाएंगे जिस कंट्री से उनका लिंक है। तो अल्टीमेटली ज्यादातर जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में दाखिल हो रहे हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी यूरोपियन कंट्री से, अल्बानिया से आते हैं, फ्रांस से आते हैं या दीगर सी रूट से यूके में पहुंचते हैं। ऐसे तमाम लोगों को याद रखें, सर कीर स्टारमर की हुकूमत में रवांडा भेजने का फैसला नहीं होगा बल्कि इन तमाम लोगों को उसी मुल्क में भेजा जाएगा जहां से ये यूके में पहुंचे हैं। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में लेबर पार्टी के जितने फैसले होंगे उनको आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इमिग्रेंट्स के लिए यूके में खास तौर पर यह हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी कि सर कीर स्टारमर ने रवांडा बिल की मुखालफत जिस तरह वो इलेक्शन कैंपेन में करते थे, हुकूमत में आने के बाद भी कर दी है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।